अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि रिकवरी सूट क्या होता है। सिविल कोर्ट में रिकवरी सूट दायर किया जाता है और रिकवरी सूट से मुराद ये होती है, अगर आपने किसी से कुछ पैसे लेने हैं, अगर आपने किसी से कोई अमाउंट को प्रॉपर्टी जो आपने जो जिसके आप हकदार हैं और वो दूसरा बंदा वो आपको नहीं दे रहा और आपके पास कोई दूसरी फ़ौजदारी रेमेडी नहीं है। फ़ौजदारी रेमेडी से मुराद आपके पास कोई चेक नहीं है, आपके पास कोई प्रोनोट नहीं है, आपके पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिसके ज़रिए आप साबित कर सकें कि मैंने उससे पैसे लेने हैं। तो आप जो है फ़ौजदारी कार्रवाई की बजाय आप फिर सिविल प्रोसीडिंग में आएंगे और एक रिकवरी का दावा करेंगे, जिसको हम रिकवरी का दावा कहते हैं, सूट फॉर रिकवरी कहते हैं। लोगों ने उधार के पैसे लिए होते हैं आपसे, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, वापस नहीं कर रहे होते। मैं अच्छा आपको अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। तो सबसे बेहतर जो, अगर आपके पास इसकी कोई प्रॉपर अथेंटिक एविडेंस है, यानी अगर आपने किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया, आपने किसी के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफ़र बतौर उधार दिया है, अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं, 2 गवाहों के सिग्नेचर आपने करवा लिए हैं कि भाई मैंने आपके सामने ये पैसे दिए हैं, इतनी देर बाद आप मुझे वापस कर देंगे, या आपने किसी को चेक के ज़रिए ट्रांसफ़र कराया, या आपने किसी के साथ रिटर्न इकरारनामा किया कि मैंने आपको ये पैसे दिए हैं इतनी देर के लिए और आपने मुझे इतनी देर के बाद वापस कर देने हैं, और कोई प्रोनोट लिख दिया, तो फिर ऐसे पैसों की वापसी के लिए आपको सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और इस सूट को रिकवरी का सूट कहते हैं। और इसको दायर करने का तरीका ये होता है कि इस पे आपकी कोर्ट फ़ीस भी लगती है, 15,000 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगती है अमूमी तौर पर। और क्योंकि जो मैक्सिमम अमाउंट है उस पे 15,000 रुपये की कोर्ट फ़ीस लगती है। और आप सूट फाइल करेंगे और फिर सूट चलेगा, अदालत मजाज देखेगी, वो अपने गवाह आप बुलाएंगे, उसके भी गवाह, दूसरी साइड के भी गवाह आएंगे, उनकी जिरा होगी, जिरा के बाद पता चलेगा कि भी ये आया जो आपने एविडेंस दी है। आप अगर आपने एविडेंस दी है, चेक की एविडेंस है, स्टाम्प पेपर की एविडेंस है, प्रोनोट की एविडेंस है, गवाहों की एविडेंस है, जो भी आपने एविडेंस दी है, तो उस एविडेंस को कोर्ट देखेगी। और इसी तरह जिसने आपके पैसे देने हैं, फिर उसकी एविडेंस भी होगी, वो भी अपने हक में एविडेंस देगा। यानी कि वो कहेगा कि मैंने 5 लाख लिया था, मैंने तो 4.5 लाख रुपया वापस कर दिया और उसका ये प्रूफ है। अदालत वो प्रूफ देखेगी, वो भी 2 गवाह अपने पेश करवाएगा। अगर उसने बैंक में आपको पैसे वापस किए हैं तो वो बैंक की रसीदें लगाएगा, अगर रसीदें नहीं हैं तो बैंक का मैनेजर या कैशियर या कोई भी अथेंटिक पर्सन उसकी गवाही करवाएगा, वो बैंक का रजिस्टर लेकर आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अदालत इसको मद्देनज़र रखेगी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेगी, उसके बाद जो अगर आप गवाह पेश करेंगे उनको देखेगी, उनको एवेल्यूएट करेगी, इश्यूज़ फ्रेम जो हुए होंगे उन इश्यूज़ के मुताबिक आपके दावा को, आपके इश्यूज़ को, आपकी शहादत को, आपकी जिरा को, ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के अदालत फिर इस पर फ़ैसला करेगी। और अगर आपके हक़ में आप डिग्री अदालत दे देती है, आपका केस मजबूत होता है, आपके गवाह मजबूत होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है, तो अदालत आपके हक़ में फ़ैसला कर देगी, डिग्री जारी कर देगी कि फ़लाने बंदे ने 5 लाख रुपया XYZ का देना था, उसने वापस नहीं किया, लिहाजा ये डिग्री की दी जाती है ताकि इस बंदे को 5 लाख रुपया दिया जाए। एक और बात मैं बता देता हूँ कि वो डिग्री होने के साथ ही आपको पैसे नहीं मिल जाने, फिर आपको एक उसी कोर्ट में एक एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। और एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर करने के बाद फिर उसका भी एक प्रोसेस होता है, मैं उसको शॉर्ट प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपने उससे पैसे लेने हैं, अगर उसके पास प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी कुर्क भी हो सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी वो बेच रहा है तो वो बेचने से पहले आप उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो कोर्ट को दे दें, तो वो कोर्ट जो है वो उस प्रॉपर्टी को कुर्क कर देगी ताकि वो बददियानती के तौर पर वो प्रॉपर्टी को आगे किसी को ना बेच दे, ये आपकी डिग्री से बचने के लिए।
अदालत उस बंदे को गिरफ़्तार करा सकती है, अदालत उस बंदे को वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकती है, अदालत उसकी जगह को बेच सकती है, ऑक्शन करवा सकती है, और आपकी जो 5 लाख की डिग्री है उसकी चाहे 5 करोड़ की जायदाद है, आपकी 5 लाख की डिग्री उस जायदाद में से वसूल की जाएगी। और जितनी देर वो डिले करेगा, 1 साल करेगा, 2 साल करेगा, 5 साल करेगा, अदालत उतनी देर के आपको पैसे दिलवाएगी, जिसको अमूमी तौर पे वो 7 से 8% होती है, उसको मार्कअप कहते हैं। और अदालत उस मार्कअप को भी आपके 5 लाख के साथ डिग्री होल्डर को वापस दिलवाएगी। तो अब आपको इस चीज़ का मालूम हो चुका होगा कि जो रिकवरी सूट है वो किसी से पैसे या कोई ऐसी चीज़ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी की सूरत में हो या वैल्यूएबल जो चीज़ हो, आपने किसी से लेनी हो, उसके इवज़ आपने कोई चीज़ दी हो और वो ना दे रहा हो, ऐसे सूट को रिकवरी सूट कहते हैं। और अगर इस सिलसिला में कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली उस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर उसका जो है वो रिप्लाई दे देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।